नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। दिल्ली शहर में कुश नाम का एक लड़का 8 साल का छोटे से गांव से अपने माता पिता के साथ रहने आया था। शहर में आते ही कुश के माता पिता उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अपने स्कूल के पहले दिन कुश बहुत ही उत्साहित होकर स्कूल पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात सिमरन नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद दोनों में काफ़ी बातें होती है। थोड़ी देर बाद सिमरन कुश को स्कूल दिखाने के लिए ले जाती है। सिमरन कुश को पूरा स्कूल दिखाती है। तभी कुश की नज़र स्कूल की लाइब्रेरी पे पड़ती है। कुश जब बाहर से उसे देखता है तो उसे दिखता है कि लाइब्रेरी में स्कूल का एक भी बच्चा नहीं होता। पूरी लाइब्रेरी खाली होती है, जिस पर वो सिमरन से इसकी वजह पूछता है, जिस पर सिमरन थोड़ी घबरा जाती है और कुश को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। सिमरन की बात सुनकर कुश को कुछ अटपटा लगता है, पर वो सिमरन से इस बारे में और कोई बात नहीं करता। अगले ही दिन से कुश लाइब्रेरी में जाना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में सिर्फ वही एक अकेला बच्चा होता है जो पढ़ रहा होता है। कुछ दिनों बाद कुश गौर करता है कि क्लास के सभी बच्चे उसे हैरानी के साथ देख रहे हैं। ये सब देखने के बाद कुश को बड़ा अजीब लगता और वो सिमरन से बात करने जाता है। कुश सिमरन से कहता है, क्या बात है, सभी आजकल मुझे इतनी हैरानी से क्यों देखने लग गई। सिमरन उसकी बातों का जवाब देती है, क्योंकि आजकल तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाने लग गए हो। कुश पूछता है, क्या मैं लाइब्रेरी में नहीं जा सकता। सिमरन बताती है, वो लाइब्रेरी भूतिया है। लाइब्रेरी के भूतिया होने की बात सुन कुश को बड़ा अजीब लगा और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, जिस पर सिमरन ने उसे लाइब्रेरी के भूतिया होने की वजह बताई। सिमरन कुश को बताती है, दरअसल कहते हैं कि शाम होते होते वो लाइब्रेरी भूतिया हो जाती है। वहाँ से बड़ी ही अजीब आवाज़ें आने लगती है। दिन में भी जब कोई वहाँ पढ़ने जाता है तो उनके साथ भी अजीब अजीब हरकतें होती हैं, जैसे किसी की किताब उसकी जगह से गिर जाना, अचानक बुक शेल्फ का हिलने लग जाना, या फिर लाइट का खुद ही बंद हो जाना। सिमरन की बताई हुई सारी बातें कुश को बकवास लगी और उसने लाइब्रेरी जाकर खुद इस बात का पता लगाने की ठानी, जिस पर सिमरन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुश नहीं माना और एक दोस्त होने के नाते उसे भी कुश के साथ जाने के लिए हाँ करनी पड़ी। स्कूल ख़त्म होने के बाद दोनों अपने टीचर से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की परमिशन ले लेते हैं। सुई की टक टक की आवाज़ के साथ दोनों के दिल की धड़कन की भी आवाज़ बाहर सुनाई देने लगती है। शाम हो जाती है और दोनों इंतज़ार करते हैं कि अगर वहाँ कोई अजीब चीज़ है तो उसका हमें एहसास हो, लेकिन दोनों को किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता। तभी कुश बोलता है, कुछ देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ नहीं है। तुम खामखाए डर रही थी। ज़रूर स्कूल में किसी ने इस तरह की अफवाह फैलाने की शैतानी की होगी। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। कुश और सिमरन लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी लाइब्रेरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। ये देख सिमरन डर जाती है और कुश को वहाँ से जाने के फ़ौरन निकलने के लिए बोलती है। सिमरन को घबराता हुआ देख कुश भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कुश सिमरन को बोलता है कि शायद यहाँ बिजली की दिक्कत होगी, जिस पर सिमरन का खून खौल जाता है और वो कुश पर गुस्सा करने लगती है कि तभी दोनों को धम से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है, जिस पर कुश उस आवाज़ के पीछे जाता है और सिमरन को भी अपने दोस्त के साथ जाना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं वैसे वैसे लाइब्रेरी में अंधेरा बढ़ता जाता है और भयानक आवाज़ें आने लगती। ये सब देखकर अब कुश भी घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वो सिमरन के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं तभी उनके पीछे का बुक शेल्फ गिर जाता है। ये देख सिमरन और भी डर जाती है। लाइब्रेरी के काफ़ी अंदर जाने के बाद
कुश को एक दरवाज़ा दिखाई देता है। कुश और सिमरन उस दरवाजे को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। कुश दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है तो उसे अंदर से बड़ी ही भयानक आवाज़ आती है और उसे किसी के अंदर होने का एहसास भी होता है। तभी कुश सिमरन को प्रिंसिपल और कुछ लोगों को वहाँ लाने के लिए बोलता है। सिमरन कुश की बात मानकर चली जाती है। वहीं कुश चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ का नज़ारा देख वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उस कमरे में बड़े बड़े स्पीकर हैं जिसमें से काफ़ी भयानक आवाज़ें आ रही होती हैं। वहीं पास में बिजली की खूब सारी तारें पड़ी हैं और स्कूल का प्योन कुछ लोगों के साथ बैठकर कुछ पैक कर रहा है। कुछ चुपके से अंदर जाता है तो वो देखता है कि सारे किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ बांध रहे हैं। ये देख कुछ को समझ आ जाता है कि ये सब इन लोगों का किया धरा है। इनका काम ठीक से चलता रहे इसलिए ये सभी स्कूल के बच्चों को इस लाइब्रेरी के भूतिया होने की खबरें फैला रहे हैं। कुछ तभी वहाँ जाता है और कहता है, तुम सब लोगों का पर्दाफाश हो गया है। अब तुम लोगों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कुछ को वहाँ देख सब डर जाते हैं और कुछ को पकड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन इतने में सिमरन स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ लोगों के साथ वहाँ मदद लेकर पहुँच जाती है। ये सब देख प्रिंसिपल पुलिस को फ़ोन करके सभी को अरेस्ट करवा देता है और कुछ की बहादुरी के लिए उसे पूरे स्कूल के सामने पुरस्कार भी देता है। उस दिन के बाद से कुछ पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और स्कूल का हर बच्चा उसका दोस्त बन जाता है और सभी बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने का आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।